देखिए अभी तो जैसे 5 राज्यों के चुनाव हैं और अभी 10 तारीख को परिणाम आने वाले हैं और हमें लगता है कि ये जो 5 राज्यों के परिणाम आएंगे निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बना है पुरानी पेंशन। हम लोग का एक नारा रहा करता था कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे और जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश प्रदेश में राज करेगा। शायद वो चरितार्थ की तरफ बढ़ रहा है। तमाम राज्यों में तमाम लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने भी इसको दिया है और मुझे खुशी है कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। और पहली बार शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता की वजह से मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज देहरादून में आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ में हूँ और मैं कल शिमला के अंदर था और एक बड़ा कार्यक्रम शिमला में था। हमारी जो वहाँ की कार्यकारिणी है हिमाचल प्रदेश की, प्रदीप ठाकुर और भरत शर्मा के नेतृत्व में 23 फरवरी से लगातार वो पदयात्रा पर थे और लगातार पदयात्रा कल समापन था उसका। उसके बाद हम सबको विधानसभा पहुंचना था। उसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में अब तक का शिक्षकों कर्मचारियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा प्रदर्शन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा था और लगातार हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ रहे थे। आप लोग अगर निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथी हैं तो पहाड़ के इलाकों की रोड मैप को अच्छी तरह से समझते होंगे। एक सड़क होती है, एक तरफ खाई होती है, दूसरी तरफ पहाड़ होते हैं और हम लोग उसी सड़क से लगातार चल रहे थे। लेकिन 2-3 घंटे वेट करने के बाद भी हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था और वहाँ पर फिर बाद में पानी का जो है फव्वारे लगातार चलाए गए, लाठियाँ बरसाई गई और तमाम सारी महिलाओं को और तमाम सारे साथियों को चोट आई। ये बहुत ही दुखदायी घटना है और एक लोकतांत्रिक सरकार का जो मंतव्य है ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और निश्चित रूप से वहाँ पर आदरणीय जयराम ठाकुर साहब वहाँ पर बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और हम सब की इतनी डिमांड थी कि आप मेरी बात को सुने, आए अपनी बात कहें। सदन चल रहा था, सदन के अंदर थे तो पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि शिक्षकों कर्मचारियों से कोई बात नहीं करना है या क्या उनका मनसा है, मैं समझ नहीं आ रहा है। तो उन सब के बीच में विधानसभा तक हम लोग पहुंचे, वहाँ भी शांतिपूर्ण, जबकि पानी बरस रहा था और वहाँ ठंड हवाएं हैं। उसके बाद पानी का जो फव्वारा डाला गया उसमें बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं उस घटनाक्रम का मैं घोर निंदा करता हूँ और एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए इस तरह के कदम ठीक नहीं है, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं और सरकार के अंग होने के नाते हम जो भी आपकी योजनाएं होती हैं धरातल में उतारने का काम शिक्षक कर्मचारी अधिकारी करता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी सिलसिले को लेकर के मैं अभी जब वहाँ से आया यहाँ पर देहरादून में तो आप सब हमारे यहाँ उत्तराखंड के MOPS के अध्यक्ष अजीत भाई पैलोरी जी और हमारे महामंत्री इंजीनियर मुकेश रातूड़ी जी, तो इन सब ने कहा कि एक बातचीत हो जाए पत्रकार साथियों से। कहा बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हमारी आप बात पहुँचाते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन का आंदोलन चल रहा है पूरे देशव्यापी है और अभी राजस्थान सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए इस पेंशन आंदोलन को बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ उसी के साथ में। और पूरे देश में जो उत्तराखंड और सहित तमाम सारे राज्यों के अंदर चल रहे हैं उन सबसे अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ जल्दी निर्णय आएंगे, बेहतर निर्णय आएंगे और हम सब एक दिन पूरे देश के लिए और तमाम कर्मचारी संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। मैं तो अपने को सभी समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े संघर्ष के लोग आज सबको साथ खड़े हैं, संबल दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे साथियों का। देखिए अभी तो जैसे 5 राज्यों के चुनाव हैं और अभी 10 तारीख को परिणाम आने वाले हैं और हमें लगता है कि ये जो 5 राज्यों के परिणाम आएंगे निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बना है पुरानी पेंशन। तमाम राज्यों में तमाम लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने भी इसको दिया है और मुझे खुशी है कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। और पहली बार शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता की वजह से मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन मुद्दों की बात हो। मुद्दा होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन, मुद्दा होना चाहिए रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को होना चाहिए। आगे की जो रणनीति आपने पूछा, तो अभी हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी अभी पिछले हफ्ते। तो हम लोगों ने कहा कि सारे राज्यों के अंदर हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ भी नहीं शुरू हुआ वहाँ भी शुरू होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हम लोग पूरे आंदोलन को तमाम संगठनों के समन्वय से
उनके सहयोग से, क्योंकि जितना एनएमओपीएस का इस आंदोलन में भूमिका है उतना तमाम सहयोगी संगठनों का भी भूमिका है। ये भी बहुत बड़ी बात है और सारे देश के अंदर मिल रहा है। हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी ही आपको एक अच्छी खबर है कि कुछ राज्यों से और बड़ी खबर, अच्छी खबर आने वाली है। जैसे यहाँ उत्तराखंड की तो हमारे लगभग जो एनपीएस के अंतर्गत है वो 80,000 है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो लगभग 70 लाख प्लस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 13 लाख वहीं पर है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आपकी आ रहा है ये मुद्दा बहुत कुछ प्रभावित किया और सच भी यही है कि उत्तर प्रदेश से राजनीतिक मुद्दा बनने की तरफ आगे बढ़ा। और आज नो डाउट मुझे फक्र है और मैं चाहता था हर राजनेता, हर राजनीतिक दल हमारे मुद्दे की बात करे। और कल भी बिहार में मामला आया, हर सदन में उठ रहा है, वो सत्ता हो विपक्ष हो। एमपी की मैं बात बताऊंगा, एमपी के तो तमाम जो शासित दल हैं उसके विधायकों ने 260 में से 185 लोगों ने, सत्ता हो या विपक्ष हो, सबने मुख्यमंत्री को लिख दिया कि हाँ पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन जब 80 लाख आप बता रहे हैं तो वो प्रेशर क्यों नहीं बन पा रहा सरकारों में? सर प्रेशर बना तभी तो राजस्थान लागू किया नहीं, लेकिन बाकी सरकारों में जैसे उन्होंने तो अपने घोषणा पत्रों तक में शामिल नहीं किया इस इश्यू को। जैसे यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी ने नहीं किया, यूपी में बीजेपी ने नहीं किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जो कोई दल सत्ता में होता है तो ये सत्ता के नेचर बता रहा हूँ, दल की बात नहीं। सत्ता जब में होता है तो थोड़ा सत्ता का मद होता है, किसी का भी हो, इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो। यही तो कांग्रेस भी थी, वो नहीं स्वीकार करती थी। मैंने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से मैंने करीब 10 बार बात हुई है, 10 बार, और मैंने समझाया कि ये चीज़ ऐसे है, नहीं सुना। लेकिन जब राजनीतिक तापक्रम उत्तर प्रदेश से निकला, वहाँ एक प्रमुख विपक्षी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उसके बाद सब लोग लेने लगे। अब हर व्यक्ति बात कर रहा है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी जल्दी करेंगे। हम लोग का एक नारा रहा करता था कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, और जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश प्रदेश में राज करेगा। शायद वो चरितार्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो यूपी में, हाँ यूपी में भी और तमाम राज्यों में भी बढ़ेगा। यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा लेट कर दी। हमको लगता है कि अगर ये निर्णय और पहले होता तो यहाँ का निश्चित रूप से मेरा अपना अनुभव है कि यहाँ कभी जो भी हाच पाच की स्थिति में है, मुझे नहीं डाउट है, आप लोग जानते हैं उस बातों को अच्छी तरीके से, लेकिन अगर ये निर्णय राजस्थान का और पहले आया होता तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि और राज्यों के और परिणाम और फेरबदल वाले होते। किसानों ने तो 2 साल में 1.5 साल में मनवा दी अपनी बात, कर्मचारी 80 लाख होने के बावजूद नहीं मनवा पा रहे। ये इसलिए हुआ कि जब 2004 में ये केंद्र सरकार में लागू हुआ, अक्टूबर 5 में उत्तराखंड में लागू हुआ, 1 अप्रैल 5 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। उस समय जब लागू हुआ तो जो हमारे लोग संगठन नेतृत्व कर रहे हैं, मैं बिना लाग लपेट के मैं कह रहा हूँ, या तो उस समय सरकार ने एक अच्छी नीति लगाई कि उनको पेंशन में रख लिया और जो आने वाली पीढ़ी थी उसको बाहर कर दिया। तो 2 वजह से जाने अनजाने में कहीं उस समय थोड़ी सी गलती हुई थी। अगर इसको उस समय स्पीड पकड़ा दिया जाता तो निश्चित आज हम लोग संघर्ष न करना पड़ता। लेकिन उस समय जो सरकार तरफ बताया गया कि एनपीएस बहुत अच्छी है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, एनपीएस बहुत अच्छी है, उस समय रिकॉर्ड नहीं निकल पाए थे, परिणाम नहीं आ पाए थे, लोग उस बात को समझ भी नहीं पाए थे, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे परिणाम आना लगा, चीज़ें आने लगी, लोग जागरूक हुए, तो लगा कि नहीं ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हुआ। हम 60 साल कहीं काम करें और बाद में हम कंपनियों के पीछे बताए जाएं कि हमें पेंशन दे दो, कितना दोगे, ये तय करिए, ये किसी हम समझते अच्छी बात नहीं है। और हमारे यहाँ तो संस्कार रहा है, हम बचपन में हमारे माँ बाप हमको पालते हैं, बूढ़े में हम उन्हें पालते हैं, ये हमारे यहाँ भारतीय कल्चर रहा है। और ये सरकार उस कल्चर से अलग हो गई कि आप जब तक काम करोगे, गाय जब तक दूध देगी हम उसे चारा देंगे, जैसे दूध देना बंद करेगी, ये तो कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। देखिए, मैं अगर बात करूं तो आपने सही वाजिब सवाल किया। 2013 में इस पेंशन आंदोलन को लेकर मैं चला उत्तर प्रदेश से, बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों में फैलता गया, बड़ा होता गया। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, जब किसी के जेहन में भी ये बात नहीं थी। उस दौर में भी अटेवा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, फिर बाद में एनएमओपीएस से फेडरेशन के रूप में पूरे देश के अंदर नेतृत्व किया। अगले का क्या है मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन हमने सबको आह्वान किया। और जो लोग अभी इधर उधर सोच रहे होंगे वो सारे के सारे लोग इस आंदोलन की कड़ी रहे हैं।
अब उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो जाने, मेरा विषय नहीं। मैंने तो सबको आह्वान कर रहा हूँ कि एनएमओपीएस के बैनर तले, अभी मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था, तमाम सारे बड़े संगठन वो सब कह रहे हैं सर एनएमओपीएस ने लड़ाई लड़ी है, हम लोग एनएमओपीएस के साथ में हैं, और अब तो हमने परिणाम दे दिया, राजस्थान में परिणाम दिया गया है। तो जो संघर्ष करेगा, संघर्ष में लोग साथ आएंगे, उनको लगेगा ईमानदारी संघर्ष हो रहा है, इतनी सी बात है। मैं किसी को अलग उलग इधर नहीं मानता, एक लड़ाई है, एक मुद्दा है, सबका आह्वान है, सबका स्वागत है, सब आए और इस लड़ाई को हम सब जीते, कर्मचारी हित में फैसला हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखिए संघर्ष 2013 ये आज का दिन नहीं है, आज 21 है। पिछले 7 साल से लगातार कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जहां विजय कुमार बंधु ना गए, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा होगा जहां पर हमने जाकर रैलियां और सभाएं ना की हों। सफलता मिलने के बाद ये दुनिया की रीति है, हर आदमी अपना झंडा खड़ा कर लेता है कि मैं भी हूँ, और मैं तो कहता हूँ ठीक है, विरोध के बाद भी सबको पेंशन मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात है। जो तमाम बड़े संगठनों का, उनके नेतृत्वकर्ताओं का सहयोग और समर्थन है, वो अपने आप में बड़ी बात है। मैं इसके लिए मैं दिल से मतलब धन्यवाद देता हूँ। मतलब ये पहला राज्य है जहाँ इस तरह का कोऑपरेट लोग कर रहे हैं, तो मैं सारे संगठनों का जो भी हमारे साथ में है या जो नहीं भी है लेकिन उनका समर्थन है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी सी बड़ी बात थी, और मैं चाहूँगा कि जो हिमाचल सरकार ने किया वो दुखदायी था, पीड़ादायक था, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी राज्य का हो, प्रधानमंत्री हमारे देश का हो, हम अपनी पीड़ा किससे कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहेंगे। प्रदेश का गार्जियन होता है मुख्यमंत्री, देश का गार्जियन प्रधानमंत्री होता है, तो हम अपनी पीड़ा उन्हीं से कहेंगे। जी सर, आप ये बताइए कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, ये किस उद्देश्य को लेकर बुलाई है? ये पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस के आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी देहरादून आए थे। कल हम सब लोग शिमला में हजारों हजार के जो कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा था, उस रैली में गए थे, और वहाँ पर जो सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की, उसके विरोध में हमने आज ये प्रेस वार्ता की कि सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए उत्तराखंड के सारे कर्मचारी हिमाचल के कर्मचारियों के साथ है। जहाँ भी कर्मचारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई होगी, उत्तराखंड एनएमओपीएस सबके साथ एकजुट खड़ा हो रहा है।